ये क्लास आपकी पिछली क्लास की तरह इंग्लिश की क्लास होने वाली है और ये 28 दिसंबर 2022 में जो पूछा गया प्रश्न था सीटर द्वारा उसको हम यहाँ पूरा करेंगे। जो 15 क्वेश्चन थे पैसेज पे आधारित वो हो चुके हैं, बाकी बचे हुए प्रश्न जो हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारी अपडेट जो है वो आपके साथ टाइम टू टाइम जाती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहे क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश के। ये प्रश्न आपको आए हुए हैं तो जरूर आप देखिएगा। 16वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि इन सुधाज क्लासरूम, यानी कि सुधा के जो क्लासरूम में है उसकी बात हो रही है। सी यूजेज हर स्टूडेंट्स, क्या करती है वो उपयोग करती है किसके स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट और मेन लैंग्वेज, किसका पहला और प्रमुख जो भाषा है, टू एक्सप्लेन द ग्रामर यानी कि ग्रामर को एक्सप्लेन करने में, एंड द वोकेबुलरी यानी कि शब्दार्थों को एक्सप्लेन करने में, ऑफ द टेक्स्ट, किसके ऑफ द टेक्स्ट यानी कि जो लिखा हुआ है, एंड देन और तब, सी हेल्प्स देम ट्रांसलेट, तो क्या करती है तब जो है वो सहायता करती है किसमें, अनुवाद करने में या ट्रांसलेट करने में। इफ सुधा इज रिलाइंग ऑन डैश मेथड टू हेल्प हर, यहाँ पे देखिए इफ सुधा इज रिलाइंग ऑन, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा यहाँ पे डैश रहेगा, मेथड से पहले डैश रहेगा, टू हेल्प हर स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश। तो क्या करती है वो, रिलाइंग ऑन, किस पे भरोसा करती है सुधा जो है वो किस पे, रेलिंग मतलब ये आपका भरोसा हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा, किस पे है, तो मेथड टू हेल्प हर स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश। तो आप बता दूं तो ग्रामर ट्रांसलेशन पे करती है, किस पे भरोसा करती है, ग्रामर ट्रांसलेशन पे। तो ग्रामर ट्रांसलेशन आपका सी वाला हो जाएगा। ये आपकी इंग्लिश पेडागॉजिक प्रश्न है। और 17वां क्वेश्चन देखिए, दिया कि अकॉर्डिंग टू कमिंस मतलब कमिंस के हिसाब से, कमिंस के नज़रिए से, सोशल लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ, जो समाज की भाषा है यानी कि सोशल लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज लैंग्वेज ऑफ, किसके नाम से और भी जाना जाता है, तो किसके नाम से, द प्लेग्राउंड के नाम से, किसके नाम से, द प्लेग्राउंड के नाम से। अब बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की। दिया है कि फोनेमिक क्या है, फोनेमिक अवेयरनेस इज़ द अंडरस्टैंडिंग दैट, फोनेमिक अवेयरनेस इज़ द अंडरस्टैंडिंग दैट, जो फोनेमिक जो आपका अवेयरनेस है वो किस हिसाब से जाना जाएगा, अंडरस्टैंडिंग दैट, लैंग्वेज ऑफ फोनेमिस, लैंग्वेज हैज़ फोनिम्स, एंड बी है आपका साउंड्स ऑफ ए लैंग्वेज कैन बी आइडेंटिफाइड, आइसोलेट एंड मैनिपुलेटेड। तो यही आपका सही आंसर है और सही ऑप्शन है, इसको पढ़िएगा और समझिएगा। साउंड ऑफ ए लैंग्वेज यानी कि एक लैंग्वेज का जो है वो साउंड है, आवाज़ है, कैन बी आइडेंटिफाइड, कैन बी यानी कि पहचाना जा सकता है, आइसोलेटेड एंड मैनिपुलेटेड। बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि रेखा इज गेटिंग हर स्टूडेंट टू आइसोलेट बिगिनिंग, मिडिल एंड एंडिंग साउंड्स, बाय डूइंग सो ही इज स्ट्रेंथिंग देयर। तो रेखा क्या चाहती है, गेटिंग हर स्टूडेंट्स, क्या पाती है, स्टूडेंट्स टू आइसोलेट बिगिनिंग यानी कि जो उसकी स्टार्टिंग है वो आइसोलेट है, मिडिल क्या है, मिडिल एंड एंडिंग साउंड, बाय डूइंग सो सी हिज स्ट्रेंथिंग देयर। तो क्या है वो, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है, क्या है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है। तो इसको आप फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनोलॉजिकल सेंस आपका जो एक ही तरह का आवाज़, मतलब फोनोलॉजिकल मतलब एक ही तरह के शब्द अलग अलग हों लेकिन आवाज़ जो हो उनके सेम हो, उनको फोनोलॉजिकल बोलेंगे, उसकी अवेयरनेस की बात हो रही है। बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की। तो 20वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि सुमीना यूजेज अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन वाइल रीडिंग विथ हर स्टूडेंट्स, हाउ डज विजुअलाइजेशन हेल्प स्टूडेंट्स वाइल रीडिंग। जो सुमीना है वो यूज़ करती है, किसको करती है, अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन, किसका, विजुअलाइजेशन के कई तरीकों को, वाइल कब, रीडिंग विथ हर स्टूडेंट्स, वो कब करती है, जब अपने बच्चों के साथ, वो अपने छात्रों के साथ रीडिंग करती है, यानी कि किसी भी चीज़ को रीड कर रहा है तो उसकी रीडिंग होती है। अब बात करेंगे फिर नेक्स्ट, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ डज विजुअलाइजेशन यानी कि कितना विजुअलाइजेशन हेल्प स्टूडेंट्स वाइल रीडिंग, तो कितना विजुअलाइजेशन जो है हेल्प करती है किसमें,
मतलब रीडिंग के टाइम में अपने स्टूडेंट्स की उसकी बात हो रही है। तो विजुअलाइजेशन कितना हेल्प करता है स्टूडेंट्स की वाइल रीडिंग में। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि इट हेल्प्स देम ड्रॉ एन आइडिया दैट दे आर थिंकिंग अबाउट, तो यह आपका इसमें नहीं है। फिर बी की बात करेंगे तो इट हेल्प देम क्रिएट अ पिक्चर ऑफ व्हाट दे आर रीडिंग सो एज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर, तो ये आपका बी ऑप्शन देखिए आपका साफ साफ सेंटेंस समझ में आ रहा है। इट हेल्प देम यानी कि क्या करता है, विजुअलाइजेशन जो है वो हेल्प करता है उन सब का क्रिएट अ पिक्चर, क्या करने में, एक पिक्चर का निर्माण करने में, ऑफ व्हाट दे आर रीडिंग, किसका, जो वो रीड करते हैं, सो एज अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर, तब जो है वो जो समझ पाते हैं उसको, जो उनके लिखा हुआ है उसको और बेहतर ढंग से। फिर बात करेंगे 21वें क्वेश्चन की, तो दिया है कि गाइडेड रीडिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स डेवलप ग्रेटर कंट्रोल ओवर द रीडिंग प्रोसेस थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्ट्रेटजीज विच असिस्ट इन, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिकोडिंग एंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग, क्या हो जाएगा, डिकोडिंग एंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग। फिर बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की, दिया है कि आफ्टर टेलिंग हर स्टूडेंट्स, यानी कि बताने के बाद अपने छात्रों को, मतलब जो हर स्टूडेंट्स, वो जो महिला है अपने स्टूडेंट्स को बताती है, बताने के बाद, स्टोरी को बताने के बाद, रोजी गिव्स देम फ्लैश कार्ड, जो रोजी है वो रोजी क्या देती है, उन सबको देती है फ्लैश कार्ड्स। सी वांट्स देम टू अरेंज दैट फ्लैश कार्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, और कहती है, मतलब कहती क्या है, वो चाहती है, क्या चाहती है, उन सबसे चाहती है कि अरेंज करो, क्या अरेंज करो, फ्लैश कार्ड्स इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टोरी के हिसाब से फ्लैश कार्ड को अरेंज करो, व्यवस्थित करो। और फिर कहता है कि व्हाट स्किल इन सी इज टेस्टिंग, तो वो जो स्किल है, यानी कि फ्लैश कार्ड को सीक्वेंस में रखने का जो स्किल है, जो स्टोरी को सुनने के बाद जो फ्लैश कार्ड को अरेंज करने का जो तरीका है, उसको क्या कहा जाएगा, जो टेस्टिंग करती है, यानी कि जो टीचर टेस्ट करती है उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा, आपको देखिए लिसनिंग, क्या कहा जाएगा, लिसनिंग, क्या कहा जाएगा, लिसनिंग। जब लिसनिंग करके कोई चीज़ आप अरेंज करेंगे तो उसी को आप लिसनिंग बोलेंगे। फिर बात करेंगे 23वें क्वेश्चन की, तो दिया है क्या, साधना इज कैलकुलेटिंग डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट क्वेश्चंस इन वन ऑफ हर क्वेश्चंस she noticed the difficulty level has a value of 90. What should sadhana do to them? अब आपका ए है कि the item should the kept in the test, बी है the item should be discarded from the test, और सी है the item is moderately difficulty for the test, डी है the item is a good question। तो क्या है आंसर, गुड क्वेश्चन फॉर द टेस्ट, डी ऑप्शन जो है। और यहाँ ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको समझिएगा। द आइटम शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द टेस्ट, द आइटम शुड बी डिस्कार्डेड, यानी कि जो आइटम है उसको क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, डिस्कार्ड होना चाहिए, किसमें, फ्रॉम द टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट है उससे। अब बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बिक्स, यानी कि बेसिक्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बेसिक्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, स्किल वाज गिवन बाई, किसका जो स्किल है, ये जो स्किल है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आप सब बताइए, जिम कमिंस के, किसके द्वारा, जिम कमिंस के। ये आप जो है मैं इसको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, जिम कमिंस से। फिर बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की, तो दिया है कि गुरजीत वांट्स टू टीच हर स्टूडेंट्स सोशल स्किल्स एंड सोशल लैंग्वेज, विच स्ट्रेटजी वुड बेस्ट सूट हर, क्या हो जाएगा, विच स्ट्रेटजी वुड बी सूट हर, किसको बोलते हैं, ड्रामा को, प्ले को, या रोल प्ले को, या डिबेट्स को, किसको बोलते हैं, तो रोल प्ले को, किसको बोलते हैं, रोल प्ले को। इसको फिर से मैं समझाता हूँ। जो गुरजीत है वो चाहता है, क्या चाहता है, टीच हर स्टूडेंट्स, क्या चाहता है, अपने छात्रों को गुरजीत जो है वो चाहती है शिक्षा देना, कैसा, सोशल स्किल, यानी कि सामाजिक जो स्किल्स है उनकी, और सामाजिक लैंग्वेज की। विच स्ट्रेटजी वुड बी बेस्ट सूट हर, तो उसकी जो स्ट्रेटजी है, जो तरीका है, उसके ऊपर कैसा शोभित करेगा, तो रोल प्ले करेगा। अब बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की, तो दिया है कि साइलेंट पीरियड इज क्रिटिकल इन लैंग्वेज लर्निंग, साइलेंट पीरियड इज क्रिटिकल इन लैंग्वेज लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, पार्शियली ट्रू, फॉल्स, या फैक्चुअली इनकरेक्ट।
तो क्या सही हो जाएगा, देखिए आप सही बताइए, इसका आंसर करिए। इसमें हो जाएगा आपका ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। समझिएगा, फिर से इसको मैं समझाता हूँ। जो साइलेंट पीरियड है इज़ क्रिटिकल लैंग्वेज लर्निंग, जो एकदम मतलब साइलेंट पीरियड है, इज़ क्रिटिकली लैंग्वेज लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो एकदम सही है। जो मौन है, जो मौन का समय है, वो इज़ क्रिटिकली लैंग्वेज लर्निंग। तो उसमें क्या है, आपको जो लैंग्वेज लर्निंग यानी कि जो भाषा सीखना है, जो शांत है, जो मूक है, उसमें क्या, उसको क्या कहेंगे? द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बात करेंगे 27वें क्वेश्चन की। दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बिक्स, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड काल्प, तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बिक्स एंड काल्प, तो कौन सा सही है? तो काल्प इज अनदर वर्ड फॉर बिक्स, काल्प इज डिफरेंट फ्रॉम बिक्स, काल्प इज नॉट रिलेटेड टू बिक्स, एंड डी काल्प इज एक्सटेंशन ऑफ बिक्स। तो क्या कुछ सही है बताइए आप सभी। तो बी वाले ऑप्शन को देखिए कि काल्प इज डिफरेंट फ्रॉम बिक्स। जो काल्प है वो आपका किससे है? वो बिक्स से है, जो डिफरेंट है। इसी बात को पूछा गया 27वें क्वेश्चन में, पूछा गया देखिए कि विच फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि जो नीचे 4 दिए हैं इनमें से कौन से सही हैं, किसके संदर्भ में? बिक्स और काल्प के संदर्भ में। तो काल्प जो है बिक्स से बिल्कुल अलग है, इसी बात को सही माना गया है। 28वें बात करें तो दिया कि लैंग्वेज स्टूडेंट्स हु, अब देखिए लैंग्वेज स्टूडेंट्स हु फेवर, अब फेवर के बाद आपका खाली स्थान है, लर्निंग कैन रिकॉल व्हाट दे हियर, प्रीफर ओरल इंस्ट्रक्शन एंड लर्न बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो क्या हो जाएगा, आप सभी इसका आंसर करिए। विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक एंड स्पेशियल। तो देखिए आप इसमें ऑडिटरी क्या हो जाएगा? ऑडिटरी, ऑडिटरी क्या हो जाएगा? ऑडिटरी, यानी कि लैंग्वेज स्टूडेंट्स हु फेवर ऑडिटरी। देखिए यहाँ ऑडिटरी आपका यहाँ आ जाएगा, हु फेवर ऑडिटरी, लर्निंग कैन रिकॉल व्हाट दे हियर, प्रीफर ओरल इंस्ट्रक्शन एंड लर्न बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की। दिया कि विच एमंग दीज आर द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। तो आपका फर्स्ट है क्वाइनेज, और बी है आपका बोरोइंग, सी है आपका कंपाउंडिंग, डी है ब्लेंडिंग। तो क्या कुछ सही हो जाएगा इसमें? देखिए इसमें चारों के चारों सही होंगे आपके, यानी कि ए बी सी डी जहाँ दिए होंगे वो आपके सही हो जाएंगे। विच एमंग, देखिए विच एमंग देखिए कभी मैं बता दूं कि हमेशा जो बिटवीन होता है वो 2 के बीच का यूज होता है, अब बाकी 2 से जहाँ ज़्यादा होंगे तो वहाँ एमंग का यूज होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है? विच एमंग मतलब इन चारों ऑप्शन में से पूछा है कि इन चारों में से कौन सा, दीज आर द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि कौन सा जो प्रोसेस है वो वर्ड फॉर्मेशन के लिए सही है। तो इसी की बात की गई है। तो ए बी सी डी, तो क्वाइनेज, बोरोइंग, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, ये चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की और तीसरे क्वेश्चन की। दिया कि विच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट टीचर्स शुड बी साइलेंट एज मच एज पॉसिबल एंड लर्नर्स शुड बी इनकरेज्ड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल। तो इसका क्या हो जाएगा? सजेस्टोपीडिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, द साइलेंट वे, द होल लैंग्वेज। तो ये आपका क्या हो जाएगा? द साइलेंट वे हो जाएगा, द साइलेंट वे। तो इस तरह ये क्लास और ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके, इसलिए मैं आपके समक्ष लेकर आया। मैं चाहता हूँ कि 20 अगस्त से पहले जो है आपके पास एक अच्छा जो है क्वेश्चन बैंक हो जाए आपको करने के लिए। अगर आप बैठे भी तो कहीं सारे वीडियो, सारे प्लेलिस्ट चला के आप सारे क्वेश्चन जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो यही मेरा सोच है, यही मेरी चाहत है आप सभी के लिए कि आप एक अच्छा जो है क्वालिफाइड नंबर जो अपना लेके आएँ और इस बार सीटेट क्लियर करें। तो चलिए मेरी तरफ से फिर से शुभकामनाएं आप सभी को। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।